अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है, जिसको हमने डिस्कस करना है, वो हमारे पास है रिक्रिएशन एंड फ़िलासफ़ी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल एजुकेशन में रिक्रिएशन क्या किरदार अदा करती है, फ़िलासफ़ी क्या है, फ़िलासफ़ी हमारे नज़रियात, हम किस तरह अपने आप को अपने माशरे में रहते हैं, किस तरीके से हमारे ख़यालात हैं, किस तरीके से हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब रिक्रिएशन हमारा जो तफरीह का वक्त है या जो हमारे पास लेयर टाइम है, उसको हम किस तरीके से सर्व करते हैं, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं, आज हम इस सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेचर्स पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इन रिक्रिएशंस पढ़ेंगे एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट वन इज़ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन रेफर्स टू all those activities that people choose to do to refresh their bodies and minds and make their leisure time more interesting and enjoyable। अब तफरीह का वक्त, तफरीह से मुराद all those activities, वो तमाम सरगर्मियाँ हैं। एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारी सरगर्मियाँ आती है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करना बहुत पसंद है, ठीक है। जो लोग अपने जिस्म, अपने माइंड एंड अपने बॉडी को तरोताज़ा करने के लिए और अपने फुर्सत के वक्त को, अपने लेयर टाइम को, अपने जो उनका फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इंजॉयबल बनाने के लिए करते हैं, ताकि वो फर्दर आगे न्यू डे के लिए तैयार हो सकें। वो अपने उसी वक्त को नेक्स्ट डे उसी चीज़ में मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उसको उस चीज़ में यूटिलाइज़ करें, उसको उस चीज़ में बेहतर बनाएं। उससे क्या होता है, इंसान खुद में एक बहुत अच्छा फ़ील करना शुरू कर देता है। तो रिक्रिएशन बेसिकली हम इसीलिए करते हैं, तफरीह हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम में बाउंड हुए होते हैं, हम लोग को टाइम नहीं मिलता, हम सारे दिन वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी फ्री वक्त होता है वो सारा स्ट्रेस में गुजर जाता है कि मुझे अब इस टाइम के बाद मुझे नेक्स्ट ये काम करना है। तो क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने उस वक्त में सब कुछ भूल जाते हैं। सारा स्ट्रेस दूर करने के लिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ऐसी सरगर्मियाँ करते हैं जिससे वो खुद के जिस्म को और दिमाग को, माइंड को हेल्दी कर सकें, रिफ़्रेश कर सकें, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें, अपने आप को उस काबिल बना सकें कि मुझे नेक्स्ट फर्दर काम कैसे करना है। तो रिक्रिएशन में जब आप करते हो, जब तफरीह करते हो, तो उसमें सिर्फ तफरीह ही करनी चाहिए, उसमें सिर्फ इंजॉय करना चाहिए। अपने उस लम्हे को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना चाहिए, ताकि वो हमारा जो लम्हा है वो हमें आगे जाके याद आए या हमें नेक्स्ट डे के लिए हमें वो मोटिवेट कर सके कि हमने कल ये काम किया था तो आज हम इससे बेहतर करेंगे, आज हम अपने इस टाइम को एक बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत खूबसूरत सा मूवमेंट इसको क्रिएट करेंगे, ताकि हम लोग ख़ुद को खुश रख सकें। ख़ुद में एक दिलचस्पी आ जाती है कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा तो बहुत अच्छा होगा। अब बहुत से लोग हैं जो अपने तफरीह के वक्त में अपने जो उनका एक्टिविटीज़ होती है उसमें वॉकिंग कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, मेडिटेशन हो जाती है, रीडिंग हो जाती है, प्लेइंग गेम्स हो जाती हैं, डांसिंग हो जाती है। अगर देखा जाए फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली लोग जब स्ट्रेस हो रहा होता है उनको, या उनका फ्री टाइम होता है, तो वो स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग से आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि आप उस टाइम बिल्कुल, आपका माइंड डाइवर्ट हुआ होता है, आप उस टाइम अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ एक किस्म का खेल रहे हो, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए। तो क्या है, जो बाहर के लोग हैं वो बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्विमिंग सिखा देते हैं, फिर वो क्या होता है, अपने वो फ्री वक्त में स्विमिंग करके अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं। वॉक करके कुछ लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या जो ओल्ड एजेस लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने फारिग वक्त में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या वॉक कर लेते हैं। तो वो कहते हैं वो अपने उस टाइम को किसी अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ रीडिंग करके, कुछ बुक्स पढ़कर क्या करते हैं, अपने उस टाइम को, उस लेयर के जो उसका टाइम पीरियड है उसको बहुत इंटरेस्टिंग, इंजॉयबल बनाते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, जिससे उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रिक्रिएशन ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ लिया कि रिक्रिएशन क्या होती है। अब उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो क्या कह रही है, एक्टिव रिक्रिएशन इज़ लेयर टाइम फिज़िकल एक्टिविटी undertaken outside of structured competition sports. It is a set of activities within the wider range of physical activities options that also include active living, active transport and sports. अब फिज़िकल एक्टिविटी
जो है वो सरगर्मियाँ हैं, हमारी जिस्मानी सरगर्मियाँ, फिज़िकल जो आप खुद करते हो, फिज़िकली तौर पर आप उस चीज़ को परफॉर्म करके दिखाते हो, ठीक है। आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो कि खेल आप लोगों ने किस तरीके से, जो सरगर्मियाँ हैं उसको किस तरीके से सर अंजाम देना है, उसको उसका एक मजमूआ होता है, उसका एक किस तरीके से उस सरगर्मी को एक मजमूए के तौर पर उसको काम करना, उसको एक्टिव करना, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना, ये सब कुछ क्या हो जाता है, ये हमारे पास रिक्रिएशन हो जाती है, हमारे पास फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। अब फिज़िकल एक्टिविटी से ये नहीं होता कि सिर्फ हम गेम ही खेलते हैं, हमें बहुत पर्सनली फ़ायदा होता है, हम लोगों को हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो कि आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यही बताया गया कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है करने से अपने फ़ारिग वक्त में, अपनी तफरीह के वक्त में, उसके लिए हम लोग खेल शामिल है, उसमें हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स हैं, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम लोग बहुत अपना इंजॉय करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं टाइम को। तो क्या है, ये सारा हमारे पास रिक्रिएशन आ जाता है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट गेम्स करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स करते हैं, अपने आप को ग्रूम करने के लिए या अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी चीज़ों से दूर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ इन फिजिकल एक्टिविटी दैट अकर्स थ्रू रिक्रिएशन नॉट ओनली हेल्प्स एलिवेट मेंटल हेल्थ इशू बट ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट अदर हेल्थ रिलेटेड इशूज सच एज ओबेसिटी और डिजीज़। अब मैंने पहले बात की कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो हमारी मेंटल इशू को ही नहीं देख रही, वो हमारी जहनी सेहत के मसाइल को कम नहीं करती, वो क्या करती है, हमारी सेहत से मुतालिक जितने भी इश्यूज़ हैं उसको भी सही करने के लिए उसमें भी वो मदद करती है, उसको रोकने के लिए उसमें मदद करती है। जैसे ओबेसिटी आ जाता है, हमारा मोटापा आ जाता है, हमारी बीमारियां आ जाती हैं, उसको भी प्रिवेंट करती है, उसको भी कम करने में, रोकने में मदद करती है। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, वैसी कोई चीज़ का, किसी भी इंसान, कोई भी पेशेंट है किसी भी डिजीज़ का, तो डॉक्टर उसको वॉक बताते हैं। वॉक क्यों बताते हैं? क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उसका माइंड रिफ़्रेश होगा, उसके लिए एक्टिविटी वो होगी ताकि उसकी जो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होना शुरू हो जाए। तो क्या है कि वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट करती है आपकी एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी, सरगर्मियाँ जो आप तफरीह के ज़रिए करते हो, अपने फ़ारिग वक्त के ज़रिए करते हो, जो आपको बहुत फ़ायदेमंद हासिल होती है। बट ये समझने की बात है, कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं हाँ हमें कौन सा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब देखा जाए तो उनको फ़ायदा हो रहा है उन एक्टिविटीज़ से, उन चीज़ों से जो वो कर रहे हैं अपने फ़ारिग टाइम पर, जो अपने लेयर टाइम को किसी अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किसी अच्छी जगह वो उस चीज़ को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोटे लोग हो जाते हैं, खा खा के एक्टिविटी करते नहीं हैं। जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं तो वो सिर्फ खाते हैं, कुछ मोबाइल पे लग जाते हैं और उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है ना वो फैट हो रही होती है, वो मोटे हो रहे होते हैं, ठीक है, वो ओबेसिटी के शिकार हो रहे होते हैं। फिर क्या डॉक्टर्स कहते हैं, इसको आप कहें कि वॉक किया करें, वो उसको रिकमेंड करते हैं कि आप वॉक करें, आप डिफरेंट एक्सरसाइज करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, फुटबॉल गेम खेलें, वॉलीबॉल गेम खेलें, अपने तफरीह वक्त को इस चीज़ में यूटिलाइज़ करें ताकि वो आपको जहनी सुकून भी दे, आपकी मेंटल हेल्थ को भी कम करे, आपके जो स्ट्रेस है, एंजाइटी उससे भी दूर करे, और आपके जो फिज़िकल हेल्थ है, आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको भी वो कंट्रोल करे, उसको भी वो रोकने की कोशिश करे। अब यही बताया हुआ है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में भी, एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफर्स हेल्दी वे टू ब्लो ऑफ स्ट्रीम डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड मैनेज स्ट्रेस। मतलब कि सरगर्मियों में मशगूल हो जाना, अपनी एक्टिविटीज़ में इस तरीके से चले जाना, उसमें ही अपना टाइम देना, तो अब दुनिया से, आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप उन लोगों से उस टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हो जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, या आप अपने लिए उन लोगों से दूर हो जाते हो जो आपको लगता है हमारे लिए सही नहीं है। आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर देते हो, आप एक सेहतमंद तरीके से पेश करते हो, उसको काबू पाने की कोशिश करते हो। तो ये क्या है, ये तभी होगा जब हम एक्टिविटीज़ करेंगे, जब हम सरगर्मियाँ करेंगे, जब हम बच्चों को कहेंगे जब आप ये एक्टिविटी करोगे आप बहुत ज़्यादा शार्प होना शुरू हो जाओगे, आप वॉक करोगे, आप की बॉडी एक स्ट्रक्चर, एक पोस्चर बनेगा, एक अच्छा हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। जब हम मोबाइल दे देंगे तो डेफिनेटली उनका पोस्चर भी ख़राब होगा, उनमें कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं आएगी, वो बिल्कुल डल होंगे, वो स्टडी में भी अच्छे नहीं होंगे। तो क्या है कि एक्टिविटी करने से इंसान का माइंड रिफ्रेश होता है, इंसान
अपना उनका उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वो मेंटेन होता है। उसकी जो वैसी अगर कोई इशू नहीं है तो उसका वैसे ही उसकी हेल्थ जो सेहत है वो मेंटेन हो रही होती है। तो ये सारा क्या होता है, ये हमारे पास होता है फिजिकल एक्टिविटी। अब नेचर ऑफ रिक्रिएशन. The nature of recreation is a handbook through which the reader participants can learn to discover what he really wants and needs in the way of recreation. अब रिक्रिएशन में क्या बात की जा रही है कि ये हमारे पास एक हैंड बुक है, हमारे पास खुद ये एक असासा है, हमारे पास खुद एक जो रीडर है वो ये इस चीज़ को डिस्कवर कर सकता है, वो इस चीज़ को देख सकता है कि वो क्या चाहता है या वो किस लिए तफरीह के वक्त को कर रहा है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। हर इंसान अपने वक्त का खुद जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो उसका फ्री टाइम होता है, जो उसका जिस चीज़ में वो यूटिलाइज करे वो उसका पर्सनली है। ठीक है, वो क्या चाहता है और वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसमें उसका क्या रीज़न है, किस लिए कर रहा है। कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। और कुछ लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऐसी सरगर्मियों में चले जाते हैं जिससे वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लाइक योगा। ठीक है, योगा से इंसान बहुत रिफ़्रेश होता है, उसको बहुत सुकून मिलता है। तो ये क्या है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसको क्या चाहिए और वो उस तफरीह के वक्त से क्यों कर रहा है, वो क्या हासिल करना चाह रहा है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, क्या करना चाह रहे हो, किस लिए चाह रहे हो। तो ये सब कुछ जानना भी आप लोग के लिए ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ को इन्हांस कर सकोगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब कोई भी चीज़ की जाती है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो फ़ायदा है मुझे एक्टिविटी करके क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है और मुझे एक्टिविटी ना करके क्या नुकसान उठाना पड़े। ये हमें जब डिफरेंस पता होगा तो डेफिनेटली हम अपने वक्त को जो हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करने में गुजार देते हैं या डिफरेंट ऐसे फजूल लेट कर गुजार देते हैं, वो हम ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी सरगर्मियों में सर्व करें, लेकर आएँ उसको, अपने वक्त को, अपने टाइम को, लेयर टाइम को, अपने तफरीह के वक्त को ऐसी चीज़ों में यूटिलाइज़ करें, सर्व करें। तो क्या है, हमें पर्सनली तौर पर एडवांटेजेस होंगे, हमें फ़ायदा हासिल होगा, हमें डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या चीज़ करें और किस लिए कर रहे हैं। रिक्रिएशन प्लेज मोर ऑन मेंटल हेल्थ लाइक चेस, cards and other types of game that are considered as recreation mostly need a clever and quick brain. अब देखो, आप रिक्रिएशन करते हैं, ठीक है, हम तफरीह के वक्त में कोई गेम्स खेलते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, तो हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं तो वो क्या है, वो वही पर्सन खेल सकता है जो क्लेवर माइंड है, जिसका माइंड बहुत शार्प है, जो उस चीज़ को, उस बाजी को खेलना उसको आता हो। ठीक है, तो क्या है, यही आपका पॉइंट होता है। अब फिज़िकल एक्टिविटी जब आप करोगे, आप कोई ऐसी सरगर्मियाँ करोगे जिससे आपका माइंड शार्प हो, तो क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा, किसी अगले बंदे को, अगले पर्सन को फ़ायदा तो नहीं हो रहा, आपको फ़ायदा हो रहा है। तो क्यों ना ऐसी सरगर्मियों को लेकर आया जाए, ऐसी सरगर्मियाँ की जाएं जो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उसको बताया जाए कि आप ये जब एक्सरसाइज करोगे, ये एक्टिविटी करोगे, नॉट एक्सरसाइज, जस्ट एक्टिविटी करोगे, कोई ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, तो आपको पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मंद होगा, आपका माइंड रिफ़्रेश होगा, आपका क्लेवर माइंड होना शुरू हो जाएगा, आपका ब्रेन चीज़ों को क्विकली क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फ़ौरन आप उस चीज़ को देखने की कोशिश करोगे, उसको क्विक आंसर करने की कोशिश करोगे। तो क्या है कि आप जब एक्टिविटीज़ करते हो ना, आप अपने तफरीह के वक्त में, अपने रिक्रिएशनल टाइम पर, तो क्या है, वो आपका जो माइंड है, अब यहाँ पे कार्ड्स और चेस की एग्जांपल दी गई है, तो क्या ये वही पर्सन खेल सकते हैं जिसका माइंड जो है ना वो बहुत तेज़ हो, क्लेवर माइंड हो, और उस चीज़ को वो फ़ौरन पिक कर ले कि मुझे किस तरीके से बाजी खेलनी है और मुझे हराना है अगले पर्सन को। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। Some of disadvantages, however, could be that there is a social exclusive. अब क्या है कि डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को, आप किस तरीके से मुआशरे में उस चीज़ को लेकर आ रहे हो, आपका क्या
पर्पस क्या है, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे, ये सारा जो आपका है ना ये आप पर डिपेंड करता है। आप डिस्कशन लेते हो, डिसीजन लेते हो उस चीज़ पर कि आपने क्या मिस्टेक की थी, आपने उस चीज़ को लेकर, आपने उस लेयर टाइम को, आपने उसे अपने तफरीह के वक्त में आपने क्या चीज़ फजूल चीज़ की थी, क्या वेस्ट टाइम किया था। नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को नहीं करोगे, आप नेक्स्ट डे उस मिस्टेक को नहीं करोगे, आप एक न्यू टेक्निक, न्यू एक्टिविटी परफॉर्म करोगे जिससे आपको बेनिफिट हासिल होगा। जैसे कि पिक्चर है, बच्चे हैं बबल्स के साथ खेल रहे हैं, तो क्या वो बच्चे हैं ना, उनको बताया जाता है कि आपने ये एक्टिविटी करनी है, आपको इससे बहुत अच्छा महसूस होगा, और वो एक्टिविटी करके पर्सनली तौर पर बहुत खुश होते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। अगर एक नॉर्मल एक 16 to 17 स्टूडेंट या किसी पर्सन से पूछा जाए, किसी गर्ल या बॉय से पूछा जाए कि आप अपने तफरीह वक्त में क्या करते हैं, वो कहते हैं हम मोबाइल चला लेते हैं। ठीक है, मोबाइल चलाकर भी आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो, लेकिन ये वही बात है जितनी आप पे खुद पे है कि आप अपने तफरीह के वक्त को किस चीज़ में गुजारते हो। फिर जब वो मोबाइल चलाते हैं तो बैठे होते हैं, वो किसी भी तरीके से बैठे होते हैं जिससे उनका पोस्चर ख़राब हो जाता है, वो डिसएडवांटेज हो गया उनका, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मोबाइल चलाना है तो उन्होंने किस तरीके से चलाना है। लेकिन जब वो कोई ऐसा पर्सन होगा जो कहेगा मैं अपने तफरीह के वक्त में रीडिंग करता हूँ, मैं अपने तफरीह के वक्त में सरगर्मियाँ करता हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, रनिंग करता हूँ, जंपिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, तो मुझे बहुत पर्सनली तौर पर बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ या कहती हूँ कि सब किया करें। लाइक इस तरीके से वो जब अगला पर्सन बताएगा तो डेफिनेटली वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो हमें भी अपने फारिग वक्त को किसी अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि हम खुद के लिए अपनी हेल्थ को लेकर जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो हम कम कर सकें, उसमें जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको काबू कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें, अपनी हेल्थ को, अपने पोस्चर को, अपने स्ट्रक्चर को। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।